ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। गुरुदेव माता जी को हृदय में साक्षी रखते हुए आज पिता सपने सच्चे भी झूठे भी पुस्तक का स्वाध्याय करने जा रहे हैं, जिसके लेखक हमारे पूजनीय गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं। गुरुदेव ने इस पुस्तक में स्वप्नों की बातों से इतना ओत-प्रोत किया है कि अब जो है हम बहुत कुछ समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि यह स्वप्न हमें कब, कैसे, किस तरीके से प्रभावित कर सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हम जीवन में अपनाएं कि हमें जो है अच्छे और शुद्ध स्वप्न आ सकते हैं। कल हमने पढ़ा था कि कैसे महर्षि पिप्पलाद ने तीसरा प्रश्न पूछा था गार्ग मुनि से कि कौन देवता स्वप्नों को देखता है, और उन्होंने उत्तर में ऐसा बोला था कि स्वप्नावस्था में जीवात्मा ही मन और सूक्ष्म इंद्रियों द्वारा अपनी विभूति का अनुभव करता है, और जो अनेक जन्मों में जहाँ कहीं भी कुछ बार बार देखा है, सुना है, जाना है, अनुभव किया है, उसको भी बार बार वह स्वप्नों में आते जाते रहता है। ऐसी बहुत सारी घटनाओं का अभी तक उल्लेख किया गया, बताया गुरुदेव ने, जिसको कि सही प्रमाणित भी किया। आज आगे पढ़ते हैं डे 51 में। यूं पूर्व जन्म की घटनाओं और अनुभवों की सत्यता के स्पष्ट प्रमाण नहीं जुटाए जा सकते, पर वर्तमान और भविष्य में घटने वाली जो होती है उसे पूर्वाभास यह बताते हैं कि स्वप्न निसंदेह आत्मा के विज्ञान का वह पहलू है जो जिसके उसके अनेक रहस्यों का प्रकट प्रमाण पाया जा सकता है। स्वप्नों के रेखा चित्र और अपने तरह के निमित्त स्वप्न देखने के यंत्र वैज्ञानिकों ने बनाए हैं, और यदि इस दिशा में और अगर अधिक प्रगति हुई तो उस स्वप्न रेखाओं के विस्तृत अध्ययन का कोई सूत्र वैज्ञानिक निकाल पाए तो जीव पूर्व जन्मों में किस योनि में था और किसके साथ कैसी कैसी घटनाएं घटी थी, यह सब जान लेना संभव हो जाएगा। अभी भी जो जानकारियां मिली हैं उनके अनुसार स्वप्नावस्था में लिए गए चित्रों की रेखाएं इलेक्ट्रॉनिक स्मृति कणों के फलस्वरूप ही होती हैं। यद्यपि अभी उनका विश्लेषण या एनालिसिस नहीं किया गया है या संभव नहीं हो पाया है, तो भी भविष्यदर्शी स्वप्नों की अनेक प्रामाणिकता दृष्टांत अवश्य हैं जो आत्मा की गहराई को और अधिक स्पष्ट करते हैं। यहाँ पे यह बात बताया गया है कि विज्ञान के जो पहलू हैं वो अभी तक बहुत अधिक उस प्रमाण तक तो पहुंच ही नहीं पाए हैं जो कि स्वप्न हमें दे पाते हैं, दिखा पाते हैं, उसकी तक वैज्ञानिक पद्धतियां नहीं पहुंच पाई हैं, जबकि इसको हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ही सिद्ध कर दिया था, प्रमाणित कर दिया था। जो पूर्व जन्मों की घटनाएं और अनुभव होते हैं उसके लिए हम प्रमाण तो नहीं जुटा सकते, लेकिन वर्तमान और भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास यही बताते हैं कि निसंदेह जो है आत्मा का कोई और भी पहलू है। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, स्वप्नों से प्राप्त दिव्य प्रकाश एवं प्रेरणाएं। कई बार स्वप्न ऐसे होते हैं कि उनके प्रकाश में मनुष्यों का जीवन क्रम ही बदल जाता है। भगवान बुद्ध तब राजकुमार थे, नव यौवन में प्रवेश ही किया था। एक दिन उन्होंने स्वप्न देखा कि श्वेत वस्त्रधारी एक वयोवृद्ध दिव्य पुरुष आया और उनका हाथ पकड़कर श्मशान ले जा पहुंचा। उंगली का इशारा करते हुए उसने दिखाया कि देख, यह तेरी ही लाश है, और इस तथ्य को समझ और जीवन का सदुपयोग कर आपको
बोलते ही वह बुद्ध बेबल हो उठे और उन्होंने निश्चय ही कर डाला कि यह बहुमूल्य सौभाग्य का जिस उन्हें किस प्रयोजन के लिए किस कारण उपयोग करना है। वे राजपाट छोड़कर श्रेय की खोज में चल पड़े और अंततः उन्होंने उसे प्राप्त ही कर लिया। फ्रांसीसी राजक्रांति की सफल संचालिका जॉन ऑफ आर्क एक मामूली किसान के घर में जन्मी थी। उन्होंने वहीं एक रात सपना देखा कि आसमान से उतरता कोई फरिश्ता उन्हें कह रहा है कि अपने को पहचान, समय की पुकार सुन और स्वतंत्रता की मशाल जला। ये तीनों ही बातें उसने गांठ बांध ली और उसी समय से वे फ्रांस को स्वतंत्र कराने के लिए नए आवेश के साथ उस संग्राम में कूद पड़ी थी। सिगमंड फ्रायड स्वप्नों को दमन की गई मनोभावनाओं की प्रतिक्रिया कहते थे और दमन की गई भावनाओं में सबसे अधिक वे यौन आकांक्षा को ही मानते थे। उनकी दृष्टि में यौन अतृप्ति ही सारी गड़बड़ की जड़ है और इन्हीं गड़बड़ी में स्वप्न जंजाल भी सम्मिलित है। फ्रायड के विचारों का खंडन प्रख्यात मनोशास्त्री कार्ल गुस्ताव जुंग ने किया। वे कहते हैं कि दैनिक घटनाओं और संवेदनाओं का प्रभाव स्वप्नों में तो रहता है, पर वे इतने तक ही सीमित नहीं है। ब्रह्मांड में प्रवाहित होती रहने वाली पराचेतना में स्थिति बस अनेक विश्व प्रतिबिंब तैरते रहते हैं और मनुष्य की अनुभूतियां उनसे प्रभावित होती रहती हैं और वह प्रभाव व्यक्ति की निज की स्थिति के साथ सम्मिलित होकर स्वप्न जैसी विचित्र प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। उसका अभिप्राय यह है कि व्यक्ति की सीमित व्यापक चेतना पराचेतना के साथ मिलकर जिस स्तर का अनुभव करती हैं, उनका सीधा तो नहीं पर आड़ा टेढ़ा परिचय स्वप्न संकेतों में मिल जाता है। यहाँ पे तो यह बात बताई गई है कि ब्रह्मांड में प्रवाहित होने वाली पराचेतना के अनेक विश्व प्रतिबिंब तैरते रहते हैं और मनुष्य की जो अनुभूतियां होती हैं वह उनसे प्रभावित होती रहती हैं और जब वह उनसे प्रभावित होती रहती हैं तो वह चेतना जो है पराचेतना के साथ मिलकर जिस स्तर का अनुभव करती है, जो भी अनुभव करती है, वह जो है उसका संकेत जो है स्वप्न के माध्यम से मिल जाता है। यहाँ पर स्मरण रखे जाने योग्य तथ्य यह है कि मनुष्य के स्वप्न निज के स्तर की परिधि में ही आएंगे। जो जानकारी उसे नहीं है अथवा जिसकी ओर उसकी कोई दिलचस्पी बिल्कुल भी नहीं है, वैसे स्वप्न प्राय नहीं ही आते। लुहार के लिए यह कठिन है कि वह कलाकार होने के स्वप्न देखे, पर दैवी रहस्यों के बारे में ऐसी बात नहीं है। वह किसी भी स्तर का व्यवसाय करने पर कोई रुकावट अनुभव नहीं करते और किसी को भी स्वप्न के आधार पर लाभान्वित कर सकते हैं। इसमें यह बात बहुत अच्छे से समझाई गई है कि ऐसा नहीं कि अगर हम लुहार हैं तो हमको सुनार के स्वप्न नहीं आ सकते या फिर दैवीय चेतना वाले स्वप्न नहीं आ सकते हैं। यह इस बात पे तो डिपेंड ही नहीं करता है कि हमारा व्यवसाय क्या है, हम गरीब हैं अमीर हैं, इस पे तो यह डिपेंड ही नहीं करता है। तो यहाँ पे यह बात डिपेंड नहीं करती है, ये डिपेंड करती है कि हमारा व्यक्तित्व कैसा है, हम कैसे हैं, उस आधार पर जो है हमें स्वप्न दिखाई देते हैं। आज के लिए बस इतना ही, आगे कल पढ़ते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सभी को गुरुदेव माता जी का बहुत सारा प्यार और